is me 12 months ago and right now this is me. So when the year started, मैंने डिसाइड किया कि किसी भी तरह इस साल मुझे वेट लॉस करना है। कैसे, किस तरह, हाउ मैंने वेट लॉस किया, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। मैंने ना कोई जिम ज्वाइन किया है, ना कोई स्पेशल डाइट प्लान लिया है, ना कोई किसी डाइटिशियन से कंसल्ट किया है। जो भी किया है मैंने बस मेरे घर पे किया है। एंड द वेट लॉस इज नॉट अबाउट 1 or 2 month, इट्स अबाउट होल ईयर। मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था नवंबर 2024 में। 12 महीने पहले आप बोल सकते हो। और इस साल में मैंने 20 kg लूज किया है, वो भी घर पे, एकदम बोल सकते हो कि बिना एफर्ट्स के, बहुत इजीली। वाई आई चूज टू लूज वेट? आई वॉन्ट टू बी अ कैबिन क्रू। मेरा हाइट तो बहुत अच्छा था, 165 तक है मेरा हाइट, बट मेरा वेट बहुत ज्यादा था। उससे पहले मैंने बहुत बार ट्राई किया, बट सही गाइडेंस नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि क्या करूँ, कौन सी चीज़ खाऊँ, कौन सी चीज़ ना खाऊँ, क्या चीज़ करने से वेट लॉस हो जाता है। और एक गलती मैं करती थी, वो है कि एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर या एक महीने के अंदर वेट लॉस हो जाए। सो ये गलती करती थी। तो वेट लॉस एक हैबिट होता है, हैबिट एक रखना पड़ेगा, एक हेल्थी हैबिट, और उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप सर्च कर रहे हो कि एक महीने में वजन कैसे घटाए, एक दिन में वजन कैसे घटाए, तो ये सब वीडियो बहुत ही मिसलीडिंग है, बहुत ही गलत है। ये वीडियो मत देखो। जहाँ पे भी लिखा है एक दिन के अंदर घट जाएगी आपकी 7 किलो वजन, ये सब नहीं होता है। ये सब बहुत अनहेल्दी भी होता है। इंडियन फूड तो आपको पता है कि बहुत तेल होता है। मुझे भी खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऊपर से यूट्यूब से रेसिपीज देख के मैं बहुत ज़्यादा खाना बनाती थी, बहुत ज़्यादा खाती भी थी। तो उससे कारण मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैं अपना वेट कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। अभी मैं बताने वाली हूँ मेरा 2025 वेट लॉस प्लान, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। मुझे ब्यूकेमिया था, मतलब एक ईटिंग डिसऑर्डर। जब मैं खाती थी तो मैं खाने ही लग जाती थी, मेरा मुंह बंद नहीं होता था। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैंने अपना लंच किया और फिर लंच करने के बाद मुझे सडनली कुछ और खाने का मन हो रहा है, तो मैं कुछ मीठा बना के खा लेती हूँ। फिर उसके बाद और कुछ खाने का मन हो रहा है, एकदम ऐसे बोर हो जाती थी। स्नैक्स भी बहुत ज्यादा खाती थी, पैक्ड वाला, बहुत ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स भी पीती थी, आइसक्रीम्स, जंक फूड, ये सब एक साथ मिलके बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो गया था। मैंने देखा कि व्हाट इज द रीजन ऑफ माई वेट गेन। तो मैंने देखा कि मेरा खाना बहुत ज़्यादा है। मैंने नोटिस किया, जब मैं ये चीज़ को कंट्रोल कर लेती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ कि नहीं नहीं अब मैं डाइट में रहूँगी, तो उसके बाद वो चीज़ मुझे खाने के लिए और भी ज़्यादा इच्छा होगी कि नहीं नहीं मैं नहीं रह सकती हूँ। हाँ हाँ, एक एक बार खा लेती हूँ, फिर 2 दिन बाद, एक दिन बाद, कल से मैं डाइट करूँगी, ऐसे वाली चीज़ हो गई थी। तो उसको और भी खाने की क्रेविंग्स हो रहा था। तो मैंने क्या किया, उन चीज़ को मैंने खाया, बट मैंने पोर्शन कंट्रोल कर लिया। पोर्शन कंट्रोल मतलब, अगर मेरे पास एक प्लेट समोसा है, उसमें 3-4 मेरे हिस्से में है, तो मैं 3-4 नहीं खाती थी, मैं एक समोसा खाती थी। एंड धीरे 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 मैंने उस समोसे का हाफ कर लिया, और जब टाइम बीतते गया मैंने समोसा का छोटा सा पार्ट खाया। बस ऐसे करते करते ना मेरी क्रेविंग्स खत्म हो गई। तो मैंने बस समोसा का एग्जाम्पल दिया, मैंने सारी जंक फूड के साथ ऐसे किया जो मुझे पहले पसंद था। तो मैंने उसका पोर्शन कंट्रोल कर लिया, मैंने उसकी क्वांटिटी कम कर दी कि अभी मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है खाने को, मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले ये सब चीज़ों को मैं छोड़ ही नहीं सकती थी। तो जब मैंने पोर्शन कंट्रोल किया तो मेरे माइंड को लगा ये सब चीज़ तो मैं खाती हूँ, ये सब चीज़ मैंने कब छोड़ा, जितना भी खाती हूँ थोड़ा सा तो खाती हूँ। पोर्शन कंट्रोल हेल्प मी अ लॉट टू लूज वेट। तो मेरा जो कंसिस्टेंसी था वेट लॉस प्लान का, इस पूरे साल में पोर्शन कंट्रोल एक चीज है जो मुझे बहुत हेल्प किया है मेरे वेट लॉस जर्नी में। ऐसे भी दिन था कि मैं छुपा छुपा के खाती थी, मैं घर वालों को बोलती थी कि यस आई एम ऑन डाइट, फिर मैं छुपा छुपा के खाती थी ताकि कोई मुझे जज ना करे। बट ऐसे भी दिन आ गए, मेरे घर वाले मुझे बोल रहे कि ये ले, खा ले खा ले, आई वॉज लाइक नो, मुझे नहीं खाना है। सो इस तरीके का मेरे अंदर डिसिप्लिन आ गया, जस्ट बिकॉज मैंने पोर्शन कंट्रोल कर लिया, मैंने अपने दिमाग को हैक कर लिया। अनहेल्दी चीज जो मुझे पसंद है, जैसे कि पोटैटो चिप्स बहुत ज्यादा पसंद थे, मुझे कुरकुरे बहुत ज्यादा पसंद थे, एंड आई लव नूडल्स, पास्ता, और फिर बहुत सारी चीजें, समोसा, चाट, ये सब चीजें, अभी तो मुंह में पानी आ रहा है। बट इसका मैंने ऑल्टरनेटिव बना लिया। मुझे अगर पसंद है चिप्स, तो मैं घर पे कुछ हेल्थी सा स्नैक्स बना देती थी, मुरमुरे से, या फिर कुछ अल्टरनेटिव जो कि कैलोरी में बहुत कम हो। और वो हेल्थी अल्टरनेटिव्स भी मैंने पोर्शन कंट्रोल के साथ ही किया। मतलब हेल्थी खा रही हूँ ये मतलब नहीं है कि मुझे भर भर के हेल्थी खाना है। इससे क्या होता है, वेट जैसे का वैसे ही रहेगा। कैलोरी कंट्रोल करके खाना है। तो नेक्स्ट चीज मैंने किया, कैलोरी कंट्रोल। हमारी बॉडी को सर्टेन टाइप्स का कैलोरीज चाहिए।
एक दिन में जितना कैलोरीज चाहिए उतने का खाने हमें खाना चाहिए। मैंने कैलोरी डिफिशिएंट डाइट को अपनाया। कैलोरी डिफिशिएंट मतलब हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए। जैसे कि कैलोरीज क्या होता है, वो एक फ्यूल होता है, एक ईंधन जो हमारी बॉडी को चाहिए काम करने के लिए। जैसे कि एक बाइक है, एक कार है, उसमें हम डालते हैं पेट्रोल या डीजल, काम करेगा, वो चलेगा, वो कार, वो गाड़ी। तो अगर हमारा बॉडी है वो भी एक मशीन की तरह है और खाना खा के हम उसको काम करवा रहे हैं। तो पूरे बॉडी पार्ट्स में ये कैलोरीज जाता है। जैसे कि हमारे ब्रेन हो गया, हाथ पैर, हार्ट, सारे अंग के लिए, बॉडी पार्ट्स के लिए वो कैलोरीज जाता है और बर्न होता है। सभी खाने की जो कैलोरीज होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि एक कैरेट का कैलोरीज है इतना, लेकिन एक समोसा का कैलोरीज है इतना। गाजर खाएंगे तो जितना फिलिंग लगेगा, क्या एक समोसा खाने से उतना फिलिंग लगेगा? क्योंकि एक समोसे के अंदर जितना कैलोरीज है उससे हम 2-3 गाजर या फिर एक बाउल बड़ा सैलेड खा सकते हैं, ज्यादा देर तक हमारा पेट भरा रहेगा। तो कैलोरी डिफिशिएंट डाइट ऐसा होता है, मैंने बहुत इजीली समझाया। तो जितना जरूरी है हमारे बॉडी को उतना कैलोरीज खाना। मेरा बिल्कुल डाइट प्लान ये था कि मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट खाती थी। ब्रेकफास्ट मोस्टली मैं स्किप कर देती थी क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगता था। मैं डायरेक्ट लंच खाती थी, लंच के बाद मैं इवनिंग को स्नैक्स खाती थी, फिर खाती थी मैं नाइट को अपना डिनर। और मेरा जो होल डे का जो मील था 2 से 3 बार मैं खाती थी। मैं ज़्यादा, मुझे भूख ही नहीं लगता था। कैलोरी डिफिशिएंट डाइट में ये होता है कि जब आपने जो चीज़ खाई खाना, वो कैलोरी बर्न हो जाता है, मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स ले लेता है। और उसके बाद क्या होता है, आपका जो बॉडी में जो फैट होता है जो स्टोर होके रहता है, वो फैट हमारा बॉडी हमारे फैट को खुद ही खाने लगता है। मतलब हमारा फैट यूज होता है, हमारा वेट लॉस होता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि अगर हम वर्कआउट करें तो और भी कैलोरीज बर्न होता है। खाने पे कैलोरीज को कंट्रोल कर लिया, वर्कआउट पे कैलोरीज और बर्न कर लिए। तो फर्स्ट मंथ तो मेरा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था। मैं वरीड थी, क्यों मैं इतना ज्यादा कर रही हूँ, क्यों मेरा वेट लॉस नहीं होता। तो पहले महीने ऐसे ही होता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्टोर्ड फैट होता है, तो वेट लॉस नहीं होता है। लेकिन जो नेक्स्ट मंथ था, मेरा रैपिडली वेट लॉस हुआ। एक महीने के अंदर मेरा 7 kg वेट लॉस हुआ। मैं तो डर गई, भाई क्या अनहेल्दी कुछ हो गया क्या? फिर देखा कि नहीं, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी बना के वेट लॉस प्लान में फोकस होके मैं काम कर रही हूँ, इसीलिए मेरा वेट लॉस पहले दूसरे महीने का एक साथ मुझे रिजल्ट दिखा। एक और चीज क्या जो कि है 7 बजे से पहले खाना, से क्या हुआ कि मुझे और टाइम मिला मेरे बॉडी को वो खाना पचाने के लिए। वो खाना जब डाइजेस्ट हो जाएगा उसके कुछ घंटे के बाद मैं कुछ काम करके सोऊंगी। दिस इज अ गुड हैबिट। आयुर्वेदा भी ये बोलता है कि 7 बजे से पहले खाना चाहिए, लेकिन हर रोज पॉसिबल नहीं है। अभी ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं अभी ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप सीरियस हो वेट लॉस को लेके तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो 7 बजे से पहले खाने का, मतलब रात के 7 बजे से पहले खाने का। वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। मैंने 2 महीने ट्राई करके देखा है, इट्स सो गुड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है मैंने कुछ चीजें बिल्कुल अवॉइड कर लिया। अभी भी मैं वो चीज नहीं खाती और कभी भी नहीं खाने वाली हूँ। मैदा, शुगर, पैक्ड फूड मतलब पैकेट में मिलने वाली कुरकुरे, मुरमुरे और सोडा, सब चीजें मैंने कंप्लीटली अवॉइड कर लिया। पोर्शन कंट्रोल किया, लेकिन एक चीज मैं मतलब छुआ तक नहीं, मतलब बहुत ही अवॉइड मैंने किया, वो है शुगर। शुगर मैंने जब से अवॉइड किया, वेट लॉस तो हुआ, उसके साथ साथ मेरी स्किन भी क्लियर हो गई। और सबसे अच्छी चीज़ है, मेरी मूड अच्छी होने लगी। अब मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे चाहिए वेज फूड। मैंने अपने खाने में इनफ प्रोटीन, फाइबर रखा। मुझे प्रोटीन मिलना चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि प्रोटीन आपको बहुत हेल्प करता है वेट लॉस में। और हमारे सबको, चाहे आप वेट लॉस करो या ना करो, सभी के बॉडी को प्रोटीन और फाइबर और सारा विटामिन मिलना चाहिए। अगर आप खा रहे हो सिर्फ और सिर्फ दाल चावल खा के दिन गुजार रहे हो, नहीं, आपको अच्छे से खाना चाहिए। अगर आप भूखे रह के वेट लॉस करोगे तो वो बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी होता है। नेक्स्ट चीज है वर्कआउट, सभी का दुश्मन। नहीं नहीं, बिना वर्कआउट के कुछ बता दो, हम करेंगे। देखो, तुम वेट लॉस कर सकते हो वर्कआउट के बिना, तुम डाइट कंट्रोल कर लो, तुम कर सकते हो। बट आई सजेस्ट यू, अगर आप वेट लॉस करो या ना करो, यू हैव टू मूव योर बॉडी। इवन बिकॉज हमारी शरीर, बॉडी जो है वो मंदिर की तरह है, और उसको अगर हम कचरा पट्टी की तरह बिहेव करेंगे, कुछ भी फेंक लेंगे उसके अंदर और पड़े रहेंगे घर के कोने में, सो इट्स नॉट फेयर। आगे जाके वो हमें ही सहना पड़ेगा, हमें ही उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो
आई होप आपने समझ लिया हो। मैंने डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट्स ट्राई किए, मतलब 1 साल की बात बता रही हूँ। तो मैंने कोरियन जो के पॉप आइडल्स होते हैं, मैंने उनके वर्कआउट्स किए। चोले टिंग करके एक यूट्यूब चैनल है, मैंने उनका भी वर्कआउट्स किया, और ट्रस्ट मी उनका वर्कआउट काफ़ी अच्छा है। बट बहुत पहले पहले मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था, लेकिन लास्ट सेराफिम वर्कआउट ऑल्सो गुड, बहुत हार्ड है। पहले वार्म अप करो फिर वर्कआउट करो। ये सब वर्कआउट तो किया जो यूट्यूब में जो ट्यूटोरियल्स है उसको मैंने किया। 108 सूर्य नमस्कार, मतलब डेली 108 सूर्य नमस्कार मैं करती थी, और मैंने ये कॉन्स्टेंटली 15 दिनों तक तो किया। और आई टेल यू द रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग है। उसमें मेरा 1200 कैलोरीज बर्न होता था, और रैपिडली वेट लॉस किया। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ यार, एक बार रोज करना इज नॉट माई पॉलिसी। द बेस्ट वर्कआउट आई डन दैट जुम्बा, मतलब घर पे कोई भी चटपटी म्यूजिक लगा लो और फिर डांस करो। डांस, हाथ को ऐसे मूवमेंट करो, कैसे भी करके डांस करो यार। एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया वो है एप्पल साइडर विनेगर। तो मैंने क्या किया, मॉर्निंग जब मैं उठती थी खाली पेट मैं एप्पल साइडर विनेगर पीती थी, लेकिन उसका कंसिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा खट्टा था, तो मैं थोड़ी सी बस एप्पल साइडर विनेगर और गर्म पानी पी लेती थी। उसके बाद वेन एवर आई हैव टू ईट समथिंग, उससे पहले मैं एप्पल साइडर विनेगर, उससे कुछ समय पहले 10 मिनट पहले मैं एप्पल साइडर विनेगर पी रही थी। फिर सोने से पहले भी एक बार मैं एप्पल साइडर विनेगर पी रही थी। वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है जब भी मैं एप्पल साइडर विनेगर पीती हूँ गर्म पानी के साथ, तो मुझे चटपटे खाने की क्रेविंग्स नहीं होती है। क्या मैंने अपने माइंडसेट को कंट्रोल किया, मैंने सेट कर लिया माइंडसेट कि किसी भी तरह मुझे वेट लूज करना है। हर हफ्ते मुझे अपना वेट मापना था। मैं रोज नहीं अपना वेट मेजर नहीं करती थी, हर हफ्ते मैं वेट देखती थी कि कितना वेट है मेरा। और सुबह एक ही टाइम पे, मतलब आज अगर मैं सुबह खाली पेट देख रही हूँ मेरा वेट, तो नेक्स्ट वीक भी मुझे उसी टाइम पे देखना है, मॉर्निंग टाइम पे। इससे मैंने रियलिस्टिक प्लान किया, मतलब मुझे कोई जल्दी नहीं था कि एक दिन के अंदर मुझे 7 kg कम कर लेना है। बाय बीइंग रियलिस्टिक आई अचीव सक्सेस। सो मैंने सोचा कि होगा, वेट लॉस तो जरूर होगा, अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो होगा, कभी ना कभी तो होगा। मैंने बस फोकस किया कि मेरे परफॉर्मेंस अच्छा हो। मैंने अपना डाइट फॉलो किया, मैंने वर्कआउट किया, मैंने पूरा 100% दिया, मैंने डिसिप्लिन रखा। फिर या आई अचीव्ड इट। मुझे डेलुलू में नहीं रहना है, मुझे बस सोलुलू चाहिए। तो सोलुलू ये है कि टू बी कंसिस्टेंट, जो करना है करते रहो। अगर वेट लॉस करना है तो वर्कआउट करो, डाइट फॉलो करो, करते रहो करते रहो करते रहो, हो जाएगा। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, बट तुम कर नहीं पा रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। What I learned from this experience, this -20 kg of my life experience, फर्स्ट चीज ये है कि मुझे बहुत चीज़ों की एक्सपीरियंस होने लगी। फर्स्ट, मेरी लाइफस्टाइल बहुत हेल्थी बन गई है। पहले जो चीज़ मुझे इतना ज़्यादा पसंद था, चीज़ मेरे लिए आज दुश्मन बन गई है, उसको मैं देखना भी नहीं चाहती अपनी आंखों के सामने। चीज़ ये है कि इट्स नॉट हार्ड, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पे आपको भर भर के वीडियोस मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग भी कुछ है, कुछ वीडियोस है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। इट्स नॉट हार्ड रियली। मैंने भी वीडियो बना लिया इसके ऊपर, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही इजी है। बस मुश्किल है स्टार्टिंग। स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आई नो। आपको एक हफ्ता जो है ना, पहली हफ्ता आपका हाथ पैर दर्द करेगा, यू फील सो एग्जॉस्टेड। मेरी एडवाइस मानो, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। मैंने क्या किया, मैंने बहुत ज़्यादा पानी पिया, डाइट अच्छे से रखा, मैंने खाने पे कंजूसी नहीं की, लेकिन जो भी खाना खाया कैलोरीज कैलोरी कैलोरीज के हिसाब से खाया। और उसके साथ साथ मैंने पूरा हेल्थी लाइफस्टाइल जिया। मतलब मैं पेट भर के खाना खाती थी, राइस हो गया, सोयाबीन हो गई, पनीर हो गए, सब खाया मैंने पूरा एंजॉय किया अपनी पूरी डाइट प्लान को। बहुत आगे चल के ना ये चीज़ बहुत फन हो गया। नहीं नहीं, ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स बनाने हैं। अगर मुझे मोमोज खाने का क्रेविंग हो तो मैं एक अपनी स्टाइल का एक मैं मोमो बनाती हूँ घर पे। वो बहुत ही हेल्थी है, मैं व्हीट फ्लोर के साथ बनाती हूँ, प्रोटीन रिच एंड बहुत ही हेल्थी। और ऐसे मैं बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव रेसिपीज़ बनाती हूँ, तो मैंने सीखा ऑल्टरनेटिव हेल्थी रेसिपीज़ जो कि मैंने खुद से इन्वेंट किया है। हो सकता है कि मैं एक कुक बुक भी निकाल दूँ। अभी मुझे मज़ा आता है वर्कआउट योगा करने में। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कब मुझे टाइम मिले मैं वर्कआउट करूँ, कब मुझे टाइम मिले मैं फेस योगा करूँ, योगा करूँ,
रनिंग करूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे मुझे ऐसा मन हो रहा है कि मैं खुद भी हेल्दी रहूँ और दूसरे भी हेल्दी रहे। मैं दूसरों को एडवाइस दे रही हूँ, मेरे घर वालों को बोल रही हूँ ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये अनहेल्दी है। वो मुझसे परेशान हो गए हैं, ग्लो अप हो गया है नेचुरल चीज़ों से। तो मेरा वेट लॉस भी हो गया है और स्किन में ग्लो भी आ गई है। अभी मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया है, ये बस ऑयल है, हाईलाइट के लिए यूज़ किया है। एज यू कैन सी माई स्किन इज सो गुड। मैंने लिपस्टिक लगाया है, मेरे कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो गए हैं। आई फील सो एनर्जेटिक राइट नाउ, हैप्पी, एनर्जेटिक ऑल्सो। मेरा जो बैक पेन का प्रॉब्लम था, गर्दन पे दर्द बहुत ज़्यादा, मैं बूढ़ी बन गई थी 20 साल में, तो वो ख़त्म हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब दौड़ के कहीं भी चले जाना, किसी भी चीज़ को कहीं से भी ले आना, कहीं भी एकदम बंदर की तरह बन गई हूँ मैं, फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा बन गई हूँ मैं। और मेरा जो होल प्लान है मैंने बता दिया, कैसे मैंने लूज किया है वो स्टोरी मैंने बता दिया आपको। इफ यू वांट स्पेशल डाइट प्लान, मैंने क्या क्या डाइट प्लान फॉलो किया है उसका भी मैं एक डिटेल वीडियो बना सकती हूँ। अगर आप बोलो डाइट इन द कमेंट, इफ यू आर इंस्पायर्ड बाय माय जर्नी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। व्हाट आर योर 2026 गोल्स? अभी तो 2026 आने वाला है, तो तुम्हारा 2026 में गोल्स क्या है, तुम क्या करने वाले हो? और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्या पता मैं कहीं और चली जाऊँ और फिर तुम मिस कर दो मेरे चैनल को। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, और ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो वेट लॉस करना चाहता है। डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।